तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी मिले। प्यारे मित्रों, मैं संबोधि क्लासेज से राजेश रंजन। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद एवं उनकी संस्था रामकृष्ण मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने 1896 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी बेलूर में ही की। इस प्रकार से यदि हम देखें तो बेलूर रामकृष्ण मिशन एवं रामकृष्ण मठ दोनों का मुख्यालय था। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा वेदों के उपदेशों को लोगों तक फैलाया। मतलब उनका ज़्यादा जोर वैदिक शिक्षा और संस्कृति पर था। उन्होंने अनेक मानवीय और परोपकारी कार्य किए। साथ ही उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। 1893 में उन्होंने शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहाँ हुए विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच सामंजस्य पर बल दिया। उनका कहना था कि न तो हमें पूर्णतः भौतिकवादी होना है और न ही हमें पूर्णतः अध्यात्मवादी होना है। कहने का आशय यह कि पारिवारिक दायित्व और धार्मिक दायित्व दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्र के विकास में नवयुवकों के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ राष्ट्र तभी निर्मित होगा जब वहाँ के युवा सेंसिटिव होंगे, विकासशील प्रवृत्ति के होंगे। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म की मुझे मत छुओ प्रवृत्ति की आलोचना की। कहने का आशय यह कि हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच छुआछूत की जो भावना है, इसका उन्होंने प्रबल रूप से विरोध किया। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे या संत थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी भाषा में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत और बंगाली भाषा में पाक्षिक पत्रिका उद्बोधन का प्रकाशन किया। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का प्रारंभिक या मूल नाम गदाधर भट्टाचार्य था, जबकि उनके गुरु का नाम, उनके कहने का मतलब यहाँ हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु जी का नाम तोतापुरी था, जो शंकर वेदांत से दीक्षित थे, जो शंकर वेदांत से संबंधित थे। और उन्होंने ही गदाधर भट्टाचार्य को रामकृष्ण नाम दिया। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि सभी धर्मों का सार एक है। हम बाहरी स्तर पर देखते हैं, उनका कहना था कि बाहरी आवरण अलग अलग धर्मों का अलग अलग दिखता है, लेकिन अंतर वस्तु यदि आप देखेंगे तो सभी के सभी धर्मों का अंतर वस्तु एक ही है। रामकृष्ण जी का यह भी कहना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का ही मूर्त रूप है। और उन्होंने एक प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी के आइडियोलॉजी को ही अडॉप्ट किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी भक्ति काल के दौरान पद्मावत रचना में कहा था कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, कि मनुष्य से प्रेम करने से व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण मिशन जो संस्था है, उसका कार्य क्या है
तो एक तरह से वह क्रिश्चियन मिशनरीज के जैसा कार्य करता है और उसका मुख्य कार्य है संकट और विपत्ति के समय चिकित्सा और अन्य सुविधाओं को प्रदान करना। जैसे आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो जैसे पूरा विश्व कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो आज के दौर में रामकृष्ण मिशन अपना कार्य सुचारू रूप से ज़मीनी स्तर पर कर रहा है। लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाना, उसके बाद लोगों की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करने का काम भी अपने स्तर से रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट थे और जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में वेस्टर्न कल्चर के समक्ष, मतलब पाश्चात्य संस्कृति के समक्ष भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। साथ ही 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित विश्व के प्रमुख धर्मों के इतिहास पर परिचर्चा के लिए वे पेरिस गए। बेलूर रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों का मुख्यालय था। वे अपने गुरु की तरह ही स्वामी विवेकानंद जी भी अपने गुरु रामकृष्ण जी की तरह ही सभी धर्मों की बुनियादी एकता पर बल देते थे। साथ ही विवेकानंद जी के बारे में एक और तथ्य जानना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारतीयों के वैश्विक अलगाव की आलोचना की। कहने का आशय यह कि भारतीयों में जो ट्रेंड था विश्व के स्तर पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है उससे कट छट के रहना, इस प्रवृत्ति की उन्होंने आलोचना की। साथ ही उन्होंने जाति प्रथा और कर्मकांड की आलोचना की और जनता से स्वाधीनता या स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। तो प्यारे मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी एवं उनकी संस्था रामकृष्ण मिशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब इस वीडियो के रेडियस से बाहर नहीं रहने जा रहा है। आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को एक नज़र देखेंगे और आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू समस्त जानकारी हम लोग प्राप्त कर ली है।